मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में आरव मेहरा सब कुछ रखते हुए भी अकेला था। उसके पास दौलत थी, नाम था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। एक दिन आरव अपने दोस्त की शादी में उदयपुर गया। वहां पहली बार उसकी नजर अनिका शर्मा पर पड़ी। अनिका शादी की तैयारियों में मदद कर रही थी, अपने छोटे भाई को भी संभाल रही थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान ने आरव के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। आरव ने धीरे धीरे अनिका से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अनिका बहुत सीमित थी। वो विक्रम से सगाई कर चुकी थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी थी। आरव ने ये जानकर अपने जज्बात छुपा लिए, लेकिन दोस्ती का रिश्ता बना रहा। एक शाम अनिका, विक्रम और आरव पहाड़ों की सैर के लिए निकले। अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। विक्रम कार से कूद गया और बच गया, लेकिन अनिका और आरव खाई में गिर गए। जब दोनों अस्पताल पहुंचे, अनिका बुरी तरह से घायल थी और डॉक्टरों ने कहा कि उसे लंबे समय तक देखभाल की जरूरत है। विक्रम, जो खुद भी सदमे में था, धीरे धीरे अनिका से दूर होने लगा। शायद वो अनिका की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अनिका से रिश्ता तोड़ लिया। अनिका टूटी हुई थी, लेकिन उसके साथ अब भी आरव था। आरव ने उसकी देखभाल की, उसके छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उसके लिए अनिका की खुशी सबसे बड़ी थी। समय बीतता गया। अनिका धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस आने लगी। एक दिन उसने आरव से पूछा, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है? तुम क्यों इतना कर रहे हो मेरे लिए? आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, दिल से जुड़ते हैं, बस इतना ही काफी है। अनिका के मन में अब आरव के लिए कुछ महसूस होने लगा था, लेकिन वो खुद को रोकती रही। उसे लगता था कि वो एक बोझ बन चुकी है, लेकिन आरव ने उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। आरव की मां माया, जो पहले अनिका को पसंद नहीं करती थी, धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझने लगी। उसने अपने बेटे की आंखों में अनिका के लिए प्यार देखा। एक दिन माया ने अनिका से कहा, तुमने मेरे बेटे को जीना सिखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा किसी से इतना जुड़ सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने को तैयार हूं। लेकिन अनिका ने कहा, मैं किसी की जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अनिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, अपने भाई को भी पढ़ाया। आरव हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहा, लेकिन कभी सीमा नहीं लांघी। वो बस उसे खुश देखना चाहता था। एक दिन जब अनिका की नौकरी में प्रमोशन हुआ, वो आरव से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया, तुमने मुझे संभाला, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कही। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने कभी मेरी आंखों में देखा होता तो सब समझ जाती। मैंने तुमसे बिना कुछ कहे हमेशा तुमसे प्यार किया है। अनिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो अब कह दो, क्योंकि अब मैं भी सुनना चाहती हूं। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनिका। अनिका ने हंसते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है आरव। माया ने दोनों का रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अनिका अब बोझ नहीं थी, वो अब खुद अपने सपनों को जीने वाली एक मजबूत लड़की थी। उनकी शादी सादगी से हुई, लेकिन दिलों से बहुत खास थी। आरव और अनिका ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की राहों पर चलना शुरू कर दिया। कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो सबके सामने इजहार किया जाए, बल्कि वो होता है जो बिना कहे निभाया जाए। प्यार में इंतजार भी इबादत बन जाता है, और जब दो दिल सच्चे हो तो कायनात भी उन्हें मिलाने का रास्ता बना देती है।